हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स क्लासेज के अंदर। दोस्तों, राजस्थान पशु परिचर भर्ती के हैं वो आज ऑनलाइन फोरम चालू हो चुके हैं और 19 तारीख से 17 तारीख तक हैं वो आपके फॉर्म फिल होंगे। तो 17 तारीख से पहले पहले हैं वो सभी फॉर्म फिल कर दें और 17 तारीख से पहले पहले फॉर्म फिल कर दे ताकि बाद में कोई अड़चन है वो आपके नहीं आए। जितनी जल्दी हो सकते हैं उतना जल्दी है वो आप फॉर्म पे ध्यान दें और फॉर्म फिल करें। फॉर्म में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है। और देखिएगा, राजस्थान में नई सरकार आई है तो नए नियम के आधार पर है जो परीक्षाएं हो रही हैं। सभी बोर्ड की परीक्षाएं हैं जो है उनमें थोड़ा सा बदलाव है वो देखने को मिला है और इस बार फॉर्म रिजेक्ट है वो सबसे ज्यादा हो रहे हैं। कहीं आप भी इसकी चपेट में ना आ जाएं तो देखिएगा आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है और फॉर्म भरने आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, बात करते हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इसका 12 जनवरी को आपके रिलीज हो गया था कि 19 तारीख से हैं वो आपके फॉर्म चालू होंगे। वैसे जुलाई 2023 के अंतर सॉरी 2023 के अंतर्गत है वो इसका जारी हुआ था। 13 अक्टूबर के समथिंग इसके फॉर्म चालू थे, लेकिन कारणवश आचार संहिता की वजह से हैं वो फॉर्म डिले हो गए थे और वापस फॉर्म फिल है वो आपके 19 जनवरी को स्टार्ट हैं और 17 फरवरी तक हैं वो भरे जाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इसका एक बार जरूर चेक करें आप, वो ही पढ़ के ही पूरा पढ़कर ही आप वो फॉर्म को फिल करें। 5,934 पोस्टें हैं वो आपके हैं इसके अंतर्गत। 5,934 टोटल पोस्टें हैं। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है। 10th पास के लिए ये वैकेंसी है। 10th लेवल का विद्यार्थी है उसके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। 17 फरवरी लास्ट डेट है इसकी और इसके एग्जाम डेट कब है उसके बारे में भी बात करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर लेते तो rsmssb.rajasthan.gov.in से ही आप अप्लाई करें। GOV है वो लगा हुआ होना चाहिए। कई फर्जी वेबसाइटें हैं जिनसे आपको फॉर्म फिल करवा दिया जाता है, लेकिन आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही फॉर्म फिल करना है। अधीनस्थ बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है वो दे रखी है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं, वहीं से आपको फॉर्म फिल करना है। और फॉर्म में बहुत सावधानी रखनी है आपको, आगे बता दूं, क्योंकि नए रूल एंड रेगुलेशन के आधार पर है वो फॉर्म में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। इसके अंतर्गत देखिएगा, नोटिफिकेशन फॉर्म का 12 को हो गया आपका। 19 जनवरी से आज फॉर्म स्टार्ट है और 17 फरवरी तक हैं वो आपके चलने वाले हैं। इसमें फॉर्म फीस की बात करें तो सामान्य वर्ग और अनारक्षित वर्ग अभ्यर्थियों हेतु 600 रुपये का चालान कटेगा और राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये का चालान कटेगा। समस्त दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु 400 रुपये और सभी ऐसे सभी वर्ग जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समान ही आवेदन शुल्क 400 रुपये रखा गया है। जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपये हैं और बाकी सभी कैटेगरियों के लिए इसके आवेदन है वो 400 रुपये रखा गया है। चाहे OBC, SC, ST, EWS सभी कैटेगरी के, चाहे PWPH किसी भी कैटेगरी में हो, उनके लिए 400 रुपये रखा गया है। इसमें बात करते हैं तो सामान्य वर्ग और अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा है वो आपके 18 वर्ष से 40 वर्ष है वो रखी गई है। एज 18 वर्ष होनी चाहिए आपकी कम से कम और अधिकतम एज है वो आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। 18 से 40 वर्ष वाले ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की गणना है वो 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। 1 जनवरी 2025 के आधार पर मानकर है वो की जाएगी। 1 जनवरी 2025 को आप है वो 18 वर्ष के हो जाने चाहिए और 1 वर्ष 2025 तक है वो आप 40 वर्ष से ऊपर के नहीं होने चाहिए। तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान राज्य की मूल निवासी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सेरिया वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए इसमें 5 वर्ष की आयु का छूट का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत है से इन जातियों के वाले 45 वर्ष तक हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और 18 वर्ष है वो न्यूनतम आयु रखी गई है। अधिकतम आयु 45 वर्ष तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इसमें सिलेबस की। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिएगा, आपके भाग ए और भाग बी दो भागों के अंतर्गत है वो इसका एग्जाम होगा। पर पहले भाग के अंतर्गत 105 पर्सन आएंगे और 105 अंक होंगे। 105 में 5 क्वेश्चन है और 105 ही मार्क्स
हैं। बे भाग के अंदर के देखिए 45 ही क्वेश्चन है और 45 ही मार्क्स है। टोटल 150 नंबर का आपके पेपर होगा। इसके अंतर्गत बात की जाए तो 5 ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलेंगे। 5 विकल्प हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ए बी सी डी और ई। इन 4 विकल्पों में आपको एक आंसर देना है। अगर इन चारों में से आप कोई आंसर नहीं दे रहे हैं तो आपको 5वां विकल्प है वो आपको भरना होगा। 5वां विकल्प अगर अधिकतम खाली रह गया आपका तो आप वैसे ही एग्जाम में बार हो जाओगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो आपके 1/4 रखी गई है और 3 घंटे का समय मिलेगा आपको और 40% अंक है वो आपको लाना जरूरी है। भाग एक के अंतर्गत बात करें तो भाग एक के अंतर्गत है वो आपके मैथ है, मैथ है, साइंस है, जीके है और करंट अफेयर है। करंट अफेयर का पार्ट भी इसके अंतर्गत रखा गया है। 4 से 5 वाले वो करंट अफेयर के भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं आवश्यक डॉक्यूमेंट की। तो आवश्यक डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो 10th कक्षा की मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। 10वीं कक्षा की मार्कशीट जो उसके अंतर्गत डीओबी विथ होनी चाहिए मार्कशीट, और आधार कार्ड है वो अपडेट करवा ले आप। जो भी पुराना आधार कार्ड है उसको एक बार अपडेट जरूर करा ले, कम से कम 1 वर्ष के अंतर्गत है वो आपका अपडेट हुआ होना चाहिए। और 12th क्लास की मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 12th क्लास की मार्कशीट क्योंकि वैकेंसी है वो 10वीं कक्षा के आधार पर की जा रही है, तो आपके पास 12th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। अभ्यर्थी का फोटो एवं सिग्नेचर। फोटो की बात करते हैं तो फोटो है वो 1 महीने से पुराना फोटो है वो नहीं होना चाहिए। 1 महीने से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। 1 महीने से नया फोटो होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र है वो आपको अभी नहीं लगेगा लेकिन बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। अभ्यर्थियों का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आधार कार्ड अपडेट किया हुआ होना चाहिए। कोई अन्य दस्तावेज जिसका अभ्यर्थी है वो लाभ उठाना चाहते हैं, जैसे आपके पास कोई स्पोर्ट सर्टिफिकेट हो, स्पोर्ट का सर्टिफिकेट हो या कोई अतिरिक्त एनसीसी का सर्टिफिकेट हो या किसी भी अदर कोई भी सर्टिफिकेट हो आपके पास जिसका आप लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके अंतर्गत है वो आप लगा सकते हैं। फॉर्म के अंतर्गत ये आप ध्यान रखें। अब आपको फॉर्म किस प्रकार करना है, आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है जो स्टार्टिंग में बता दिया था, अधीनस्थ बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट RSMSS भी आप लिखना, वहां पे आप चले जाएंगे तो रिक्वायरमेंट सेक्शन पर क्लिक करना। वहां पर आपको राजस्थान एनिमल अटेंडेंस रिक्वायरमेंट 2024 मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। इससे पहले आप एक बार नोटिफिकेशन है उसको जरूर पढ़े। अभ्यर्थी अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना, उसके बाद में आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को है वो ध्यानपूर्वक पढ़कर सही तरीके से भरना है। फिर अपने डॉक्यूमेंट, फोटो, सिग्नेचर अपलोड करना है और कैटेगरी के अनुसार है वो आपको आवेदन शुल्क जमा करवाना है। आवेदन फॉर्म पूरा भरने के बाद उसको एक बार ध्यान से चेक कर लेना, उसके बाद में फाइल को सबमिट कर देना। क्योंकि अगर एक बार आपने सबमिट कर दिया और फिल हो गया तो उसके करेक्शन की डेट है वो 2 दिन का आपको बाद में समय मिल सकता है, लेकिन उसके फीस है वो आपको अलग से लगेगी। करेक्शन फीस है वो आपको 300-400 रुपये है वो अलग से लगेंगे। तो कोई गुंजाइश ना हो करेक्शन की तो आप ध्यानपूर्वक पढ़कर हैं वो फॉर्म फिल करें। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर वैकेंसी की अपडेट है वो आपको समय समय पर मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।